जय हिंद। आज के वीडियो में देखना हम लोग के न्यू टॉपिक, जो कि हम लोग का चैप्टर क्या है, लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण देखना है आज यहाँ पे। और उसका हम लोग का लेक्चर देखना है, कल की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग उसका चैप्टर। आज का लेक्चर उसमें क्या क्या चीज पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या देखेंगे बउआ। सबसे पहले एक चीज हम लोग को इसमें देखना है, हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो चर वाला रैखिक समीकरण। चर क्या होता है, अचर क्या होता है बता दिया है। चार मतलब होता है इतना अल्फाबेट है, सब क्या है चार, इतना 1 2 है, कितना है हम लोग क्या है, हम लोग अचर है, ठीक है ना। तो इसमें दो चर वाला, ठीक है ना। एक चर वाला हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हैं, 8 क्लास में पढ़े हैं लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 2 चैप्टर में। लेकिन हम लोग का 10 क्लास इसमें पढ़ना, हम लोग का 3 चैप्टर में लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। सिंपल है, यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। इसमें दो चर है, उसमें एक चर आता है, इसमें दो चर आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे टेबल है, टेबल से पहले हम लोग एक दो चीज देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसका जो होता है हम लोग के दो चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, बबुआ ये चैप्टर है, ठीक है ना, रैखिक समीकरण। तो दो चर रैखिक समीकरण का क्या होता है हम लोग का जनरल फॉर्म, देखो इसे सिंपल देखेंगे तो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन नहीं, इसमें दो चर होगा तो दो रहेगा, कहीं आप लिखेंगे a1x b1y एंड c1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। एंड इसका एक और होता है, क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस यहाँ पे c2, ओके, प्लस यहाँ पे हो जाएगा c2 प्लस यहाँ पे c2। क्लियर। तो ये हम लोग को याद रखना, ये इसका जनरल फॉर्म होता है, इसी पर पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। और इसमें हम लोग को तीन नियम पढ़ना है, इसमें LHS RHS पढ़ना है और तीन नियम पढ़ना है। तीन नियम कौन सा, सबसे फर्स्ट जो नियम हम लोग क्या आएगा, ये हम लोग क्या आएगा, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा हम लोग क्या आएगा, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना, स्थापन विधि, ठीक है ना। इसका इंग्लिश होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। याद रखना, इंग्लिश में नहीं बताएंगे, नहीं लिखेंगे, बता दे रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो नंबर जो हमने कहा जाएगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, यानी विलोपन विधि। क्या आएगा हम लोग का, विलोपन विधि आएगा, ठीक है ना, विलोपन विधि। दो नंबर में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर विलोपन विधि, ठीक है। तीन नंबर जो हम लोग क्या आएगा, ये आएगा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि, ठीक है ना, वज्र गुणन। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा हम लोग का वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन, ठीक है ना, गुणन विधि। तो हम लोग के यहाँ पे तीन को पढ़ना है, वज्र गुणन विधि सबसे पहले पढ़ना हम लोग कौन सा, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड पढ़ना है विलोपन विधि, थर्ड पढ़ना है वज्र गुणन विधि, ठीक है ना। ये तीन को पढ़ना है। वज्र गुणन विधि में इसमें कुछ फार्मूला है, जो कि जब चैप्टर शुरू करेंगे तो हम लोग फार्मूला बता देंगे, और फार्मूला नहीं भी बताएंगे तो हम लोग बताएंगे एक टेक्निक, जो कि हम लोग तरीका से पढ़ेंगे, तो इसको आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। या इसको वीडियो के लास्ट में हम बता सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, अभी इसी में बता देंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों का फार्मूला नहीं होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखना है बबुआ, ये हम लोग का डायग्राम, अगर ये डायग्राम याद हो गया तो चैप्टर का पूरा खेला खत्म, खल्लास। इसी में ग्राफ भी पढ़ना है, ठीक है ना, ग्राफ पढ़ना है। तो ग्राफ है इसी में, तो जो कि मैट्रिक में 5 नंबर का फिक्स रहता है, आएगा तो आएगा। तो ग्राफ इसी में सीखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टेबल में याद करना है रेखा युग। जैसे यहाँ पे ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये हो जाएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी इसके बराबर नहीं रहेगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और इसका हल कितना होता है, केवल एक हल होता है। यानी याद रखना, प्रतिच्छेदी रेखा के हल कितना होता है, एक हल होता है। और इसका जो यहाँ अनुपात कैसे होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। एक बात और हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, जिसका केवल एक हल होता है बबुआ, वो होता है संगत। क्या होता है हम लोग के, वो संगत होता है, ठीक है ना, वो संगत होता है। ये याद रखना, संगत। ये भी हम लोग के क्वेश्चन में बनाने के लिए आएगा, संगत कौन है, असंगत कौन है, आश्रित कौन है। तो जिसका एक हल है उसका हो गया हम लोग के संगत। आया समझ में, संगत हो गया। सेकंड, ये संपाती रेखा है। संपाती का मतलब क्या होता है बबुआ, कि एक पर अनेक रेखाएं हैं, यानी एक रेखा पर एक से अधिक रेखा गुजर गया तो संपाती। तो इस पर दो रेखा गुजर हुआ है एक ही पर, ये संपाती। इसमें क्या होता है, इसका अगर अनुपातों की बात किया जाए तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। ये कौन रेखा है, तो संपाती रेखा है। इसका केवल कितना हल होता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी इसका हल जो होता है हम लोग के अनगिनत होता है, अनेक होता है। तो जिसका हल अनेक होता है वो अनेक हल होता है, ये क्या होता है हम लोग के आश्रित होता है। ये कैसा हम लोग होता है, आश्रित होता है, याद रखना, ठीक है ना, यह आश्रित होता है, ठीक है ना।
थर्ड जो हम लोग यहाँ पे ये समानांतर रेखाएं हैं, समानांतर रेखा में क्या होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, ठीक है ना। और ये कौन सा हम लोग का समानांतर रेखा है, इसका क्या हाल होता है, एक को हल नहीं होता है, क्या इसका एक भी हल नहीं होता है, तो जाने कोई हल नहीं होता है, ये क्या होता है हम लोग के असंगत होता है। कौन सा हम लोग होता है, असंगत होता है। समझ में आया हम लोग के। तो वो लोग ये टेबल अगर आप लोग याद रखिएगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और देखो आप इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, वज्र गुणन विधि का एक फॉर्मूला है जो कि हम इस फॉर्मूला को बता रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला हम लोग को हो गया वज्र गुणन विधि के, ठीक है ना। इसका ये फॉर्मूला इससे बन जाएगा बहुत ही आसान तरीका से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वज्र गुणन विधि के जान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होता है x बाटा सिंपल, ठीक है ना, B1C2 क्या होता है B1C2 माइनस B2C1, फॉर्मूला बनाने का तरीका है बराबर है यहाँ पर y बाटा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर इससे इसमें गुना, तो क्या हो जाएगा C1A2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा C2A1 सिंपल बराबर, अब 1 पर 1 है तो 1 बटा कितना हो जाएगा A1 B2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर A2 B1। लो बन गया फॉर्मूला, लो बन के फॉर्मूला बनकर हो गया तैयार। तो ये वज्र गुणन का एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग क्या करना है, इस फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है, हम क्वेश्चन बताएंगे उसी हिसाब से बनाएंगे तो बन जाएगा बहुत इजी तरीका से, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखते सिर्फ यहाँ पर कितना नियम पढ़ना है और क्या क्या हम लोग के मेन मुख्य चीज इंपोर्टेंट याद रखना है, ठीक है, चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो हम लोग को यही चीज याद रखना है और कल के जो क्लास होगा तो कल के क्लास में पढ़ाएंगे 3.1 से, ठीक है ना। और तब तक आज के लिए क्लास का हो जाएगा हम लोग के जय हिंद, यानी टाटा सी यू, इससे आप लोग याद रखेंगे। आज के लिए क्लास जय हिंद।